नमस्कार, मैं आनंद आप लोगों का अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज क्वेश्चन ऑफ द डे में 16 अगस्त पिछले साल जो 16 अगस्त CGL टियर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका एक क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक थैला में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के 1, 2, 5, 10 के अनुपात में हैं। यदि कुल 72 सिक्के हैं तो कुल धन क्या है। देखिए एक थैला है, उस थैला में 1 रुपया का, 2 रुपया का और 5 रुपया का और 10 रुपया का सिक्का भरा पड़ा हुआ है और टोटल सिक्का को काउंट करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सिक्के जो है नंबर ऑफ कॉइन्स किस रेशियो में है ये दिया हुआ रहेगा। दूसरे टाइप में पूछेगा कि कॉइन्स का रेशियो नहीं दिया गया है, मतलब कॉइन्स का रेशियो नहीं दिया गया, उसका जो वैल्यू निकलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए 1 रुपये का टोटल वैल्यू निकल गया 5, अगर 1 रुपया का 5 सिक्का है तो उसका वैल्यू 5। अब 2 रुपया का जितना भी सिक्का होगा उसको काउंट करेंगे तो 10 रुपया आ जाता है। 5 रुपया का सिक्का जितना भी होगा उसको काउंट करेंगे तो 75 रुपया आ गया। 10 रुपया का सिक्का जितना भी होंगे तो वो 100 रुपया आ जाता है। तो ये उसका वैल्यू हो जाता है। तो दो टाइप से क्वेश्चन, एक उसका मूल्य दे दिया हुआ रहेगा या फिर एक मूल्य नहीं दिया हुआ रहेगा, सिक्के का रेशियो दिया हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, मूल्य वर्ग का रेशियो, तो यहाँ पे सिक्के का रेशियो नहीं दिया गया, यहाँ पे उसका जो वैल्यू निकलेगा ना वो रेशियो दिया गया है। तो ये वैल्यू का रेशियो दिया गया है 1, 2, 5, 10, ये वैल्यू का रेशियो दिया गया है। तो हमको चाहिए नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। अगर कॉइन्स के रेशियो को निकाल दिए तो जो जो सिक्का पूछेगा वो भी निकल जाएगा और कितना वैल्यू हुआ उस सब का ये भी निकल जाएगा। तो अब देखिए हम नंबर ऑफ कॉइन कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया में सारे 5 रुपये के सिक्के हैं। आपके पास 100 रुपया है और सारे 5 रुपये का सिक्का है, तो आपके पास कितने सिक्के हुए। तो आप 100 को क्या करिएगा, 5 से भाग कर दीजिएगा तो 20 को सिक्का हो जाएगा। आपके पास 200 रुपया है और सारे 10 रुपये के सिक्के हैं, तो आपके पास कितने सिक्के हैं। तो आप क्या करिएगा, 200 को 10 से भाग कर दीजिएगा, मतलब टोटल मूल्य को एक सिक्के के मूल्य से आप भाग कर देते हैं तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो निकल जाता है। तब 1 रुपये का टोटल कितना वैल्यू है, तो 1 वैल्यू है, तो इसका सिक्का का रेशियो क्या निकल जाएगा, यही निकल जाएगा। 2 रुपये का टोटल वैल्यू है 2, सिक्का कितना निकल जाएगा, जैसे 1 रुपये का 1 सिक्का हो गया, इसको भाग कर देंगे, 2 रुपये के 2 से भाग कर देंगे तो ये निकल गया, ये भी निकल गया और ये निकल गया। मतलब सारे नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ गए, 1, 1, 1, 1, सब इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ गए। अब देखिए टोटल मिलाकर के कितने रेशियो आ गए, 4। देखिए समझिएगा यहाँ पे ये सब कैसे आ गया, तो हम इसको डिवाइड किया। अभी तो हमने आपको बताया कि आपके पास 200 रुपया है, आपके पास 200 रुपया है और वो भी सब 10-10 रुपये का सिक्का है। तो क्या वो सिक्का है, तो आप भाग करिएगा तो 20 निकल जाएगा। तो मूल्य को, मतलब मूल्य को, वैल्यू को आप एक सिक्का के वैल्यू से भाग कर देते हैं, एक सिक्के के मूल्य से भाग कर देते हैं तो आपका नंबर ऑफ कॉइन आ जाता है। तब मूल्य को एक सिक्के के मूल्य से भाग करेंगे, तब 1 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। 2 को 2 से भाग करेंगे 2 ही आ जाएगा। 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। 10 को 10 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये निकल गया आपका नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो ये निकल गया 1, 1, 1, 1। अब टोटल कितना कॉइन्स हो गया, 4 कॉइन्स हो गया, लेकिन कॉइन्स हैं कितने, 72 हो गए। ये हो गया 4 का वैल्यू 72, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू 18 आ गया। तो कहने का मतलब ये भी सिक्का 18 गो है, ये भी सिक्का 18 गो है, ये भी सिक्का 18 गो है और ये भी सिक्का 18 है। लेकिन आपसे सिक्कों की संख्या नहीं पूछ रहा है, टोटल कितना धन होगा। अब बताइए 1 रुपये का 18 सिक्का है, आपके पास 1 रुपये का 18 सिक्का है, तो आपके पास कितने रुपये हो गए, 18 रुपये हो गए। अब 2 रुपये का 18 सिक्का है तो आपके पास कितने रुपये हो गए, 36 रुपये हो गए। 5 रुपये का 18 सिक्का है तो आपके पास हो गया 90 रुपया।
10 रुपये का 18 सिक्का, तो आपके पास हो गया 180 रुपया। इसी तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 180 और 90 127, सॉरी 180 और 90, तो ये हो जाता है आपका 270, 270 और 30 300, 306 और 18 324। इस सब को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 324 रुपया। मतलब 72 सिक्का था, थैला में 72 सिक्का था, लेकिन उस सारे सिक्कों को काउंट करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा? 324 रुपया आ जाएगा। एक बार फिर से हम समझा देना चाहेंगे कि एक थैला है, इसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये का सिक्का भरा पड़ा हुआ है। अब उस सारे सिक्कों का 1 रुपये का जितना सिक्का होगा, 2 रुपये का जितना सिक्का होगा, 5 रुपये का जितना सिक्का होगा, 10 रुपये का जितना सिक्का होगा, उस सब का अगर हम वैल्यू निकालते हैं और उसका रेशियो निकालते हैं तो ये निकल जाएगा। वैल्यू का रेशियो 1, 2, 5 और 10 ये निकल जाएगा। तो अब सिक्का कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 1 रुपये का टोटल 1 रुपये के सिक्के का एक वैल्यू, तो कितना सिक्का होगा? तो एक सिक्का होवे करेगा। 2 रुपये का सिक्के का वैल्यू है 2, तो एक सिक्का होगा तभी तो 2 रुपया वैल्यू है। 5 रुपये के 5 सिक्के का वैल्यू, तो एक सिक्का होगा तभी तो वैल्यू 5 रुपया है। 10 रुपये का 10 रुपये का सिक्के का वैल्यू है 10 रुपया, तो इस सिक्का क्या होगा? एक होगा। तो सारा सिक्का जो है वो क्या है, किस रेशियो में है? बराबर है। तो बराबर हो गया तो टोटल 4 सिक्का, लेकिन है 72 रुपया, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 18, तो सारा सिक्का 18 होगा। अब वैल्यू क्या निकल जाएगा? तो 1 रुपये का 18 सिक्का 18 रुपया, 2 रुपये का 18 सिक्का 36 रुपया, 5 रुपये का 18 सिक्का 90 रुपया, 10 रुपये का 18 सिक्का 180 रुपया। चारों को हम ऐड कर दिए, हमारा उत्तर आ गया 324। उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक, अगला क्लास फिर अगले दिन। जय हिंद।